नमस्ते अरुणाचल, मैं हूं आपका दोस्त जेबी लामा। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कुछ खास जानकारी, जिसे देखकर आप भी अगर अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो ज़रूर ला सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज हम आ पहुंचे हैं गुवाहाटी और हम आपको बताएंगे कि आने का क्या कारण है। ये है एस्पोरिया। आज इसका सेलिब्रेटिंग डे है, जिसका फाउंडेशन हुआ था आज से लगभग 13 साल पहले। तो आज 21 अगस्त 2025 को इसका 13वां फाउंडेशन डे है, जिसकी तैयारी यहाँ पर चल रहा है गुवाहाटी के एक होटल में। ये है हमारे भाई उपदेश छेत्री और थोड़ी देर में इनका परिचय हम आपको कराएंगे। तो आप सबसे पहले एक बार जहाँ ये कॉन्फ्रेंस होने वाला है उसको देख लीजिए और इसके बाद हम आपको पूरे अच्छी तरीके से बताएंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। अभी फ़िलहाल ये रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड के वो यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उनका कॉन्फ्रेंस होगा, वो भी आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले आप देखिए, यह है, देखिए, सेलिब्रेटिंग 13th फाउंडेशन डे। मेरा इस संस्था से जुड़ने का एक ही कारण है कि मैं अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के युवाओं को सही मार्गदर्शन करा सकूं, ताकि भविष्य में जाकर वो सफलता हासिल कर सके। यही उद्देश्य लेकर मैं इस संस्था से जुड़ा, जिसका मुझे लाभ भी मिला। मैंने अपने क्षेत्र के 2-4 युवाओं को रोज़गार देने का भी काम इस संस्था से जुड़कर किया, जिसका मुझे बेहद खुशी है और मैं ये काम आगे भी करता रहूँगा। ये संस्था क्या और कैसे काम करती है, इसके लिए हमने कुछ सीनियर एम्प्लॉयर्स और सीनियर ऑफिसर से बात किया। उसका भी इंटरव्यू हम आपको दिखाएंगे, जिससे आपको ये पूरी समझ आ सके कि ये संस्था आखिर है क्या और क्या काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। धीरे धीरे इस हॉल में हमारे जो न्यू पीसी है और जो ओल्ड पीसी है वो सभी उपस्थित हो रहे हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। अभी सब हेड ऑफ द सीईओ, जो इस एस्पोरिया के हेड ऑफ द सीईओ है, वो आएंगे। जैसे ही वो आ जाएंगे यहाँ पर मीटिंग शुरू किया जाएगा। हेड ऑफ द सीईओ यश गुरुंग जी पधार चुके हैं, तो कुछ ही देर में अब कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। 13 फाउंडेशन सेलिब्रेशन डे का शुरुआत आज इस दिए के साथ किए जा रहा है। आप देखिए, आप जो देख रहे हैं वो है एक माता जी सेलिब्रेट यहाँ पर किया जा रहा है। सिद्ध्यर्थम पूजितो सुरासुरे सर्वविघ्नारस्तस्मै गणाधिपाय नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि तदेव लग्नं सुधे स्मरामि। ओम शांति शांति शांति। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो। यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। माली इस संस्था से जुड़े थे, उनके निधन पर 2 मिनट का मौन व्रत रखा जा रहा है। इस एस्पोरिया के सीईओ। Thank you for being here. I would like to regular activities that have been already done. So we are also try to expand more micro and small skill development centers in small area. All these things. Thank you again. Hello. Good afternoon, everyone. Distinguished guests and
my dear colleagues. The grand success. Thank you very much. Hello everybody, I am delighted to be here today in this launching of Exporia, success in this part of the country. Thank you. Of Assam Skill Development Mission. Good experience all over with Exporia, and we are hoping for a longer journey with them in future. Thank you so much. Thank you so much for this time, and we as a Exporia family, we welcome you. I hope you people are comfortable with English, right? तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा किस तरह से काम करना है, आप लोगों को जर्नी किस तरह से स्टार्ट करना है आप लोगों को, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बोल देना चाहती हूँ। Development, placements, internships, and international collaborations. But what lies ahead is even more exciting. Our vision of the road ahead is very clear. Actually, there's some misunderstanding. Actually, my PCA name is Mr. Jangabadu Lama. तो आइए हम मिलाते हैं हमारे भाई उपदेश छेत्री, जो कि कुछ साल पहले सिलगुड़ी ब्रांच में एज ए एक्सपोरिया के वहाँ पर काम करते थे, और आज उनका प्रमोशन होकर वो पहुँच गए हैं वो शिलोंग ब्रांच, वहाँ के वो हेड है। और उन्हीं के थ्रू से हम, जो कि मैं JB लामा, वो भी PCA में ज्वाइन किया। उन्होंने हमें बताया, प्रोत्साहन किया लोगों के बारे में। तो आज सीधा हम उपदेश सर से ही जानकारी लेंगे कि ये ह्यूमन रिसोर्स क्या काम करता है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है। तो सर बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ये जो एक्सपोरिया ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, एंड ये हमारा जो कंपनी है ये 2012 में फाउंड हुआ था, जस्ट फाउंड इन 2012। सो ये एक लाइक आइडिया है, इंस्पिरेशन है न्यू यूथ के लिए। तो हम लोगों का मोटिव क्या है, मेन मोटिव इस कि अभी जितना भी लाइक बेरोज़गार ना हमारा भाई बहन जो भी है इस इंडिया के अंदर में, तो उनको हम एक लाइक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, एंड उनको हम मोटिवेट करना चाहते हैं एक अच्छा फ्यूचर उनका फैमिली मेम्बर्स को खुश करे। जो कि आजकल जैसे कि आप लोगों को शायद पता ही है, आज का जनरेशन में सबसे ज़्यादा लाइक इंसान उन्हीं को मानते हैं जो कि सक्सेसफुल है, जिसके पास में पैसा है। तो अभी का जिसके जनरेशन में बहुत सारा हमारा भाई लोग जो 8 पास होते हैं, 10 पास होते हैं, 12 पास होते हैं, तो उनका थोड़ा लाइक अच्छा सा सैलरी वाला जॉब भी नहीं मिलता है। तो हम लोग वही सब लाइक वही लोगों को फोकस करके आगे बढ़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग करवा के या फिर उनका स्किल डेवलप करके या फिर बहुत सारा लाइक उनमें चेंजेस दिला के उनको हम बाहर का जर्नी में उनको हम आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि एक तो उन लोगों का सोसाइटी में जो है नाम बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, एंड ऑल्सो उनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी आगे बढ़ेगा। तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हमारा लाइक मोटिव मेन तो यही है। तो अभी जितना भी न्यू कॉमर्स है ना,
तो अभी हम लोगों का अभी जैसे कि ब्रांच पहले सब सिलीगुड़ी में था हेड ऑफिस, लेकिन अभी तो आपका लाइक डिफरेंट स्टेट में भी ये लाइक ब्रांच खुल चुका है। फॉर एग्जांपल आपका गुवाहाटी में एक ब्रांच, शिलोंग में है, आपका देहरादून में ब्रांच है, आपका दार्जिलिंग में है, अब सिलीगुड़ी तो आपका हेड ऑफिस हो ही गया, एंड मिजोरम में है, एंड सुन अभी दुबई में भी खुल गया है, दिल्ली में भी है, एंड अभी लाइक डिफरेंट स्टेट में भी हम खोलने वाले हैं। तो आप लोगों का यही है, हमारा जो सर मिस्टर जंग बहादुर लामा है, उनको मैंने पहले मिला था सिलीगुड़ी हेड ऑफिस में। तो उसी टाइम में मुझे लगा कि सर कुछ कर सकते हैं अपना लाइक अरुणाचल प्रदेश का भाई लोगों के लिए, सिस्टर लोगों के लिए कुछ कर सकता है। यही मोटिव से मैंने उनको अपना लाइक हमारा कंपनी के साथ में जुड़ने का एक सर को मैंने अपॉर्चुनिटी दिया था, जिसमें सर लाइक उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब भी किया। और सर अभी लाइक उनका अभी 5 to 6 कैंडिडेट्स उनका थ्रो से बाहर जाके अभी अच्छा सा काम कर रहा है, अच्छा सा वो लोग अपना फ्यूचर सिक्योर कर चुका है। तो आप लोगों का भी अभी फ्यूचर में भी सर के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हो, जितना भी आप लोगों का अरुणाचल प्रदेश का है या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया। आपको अगर सर का यूट्यूब चैनल से आपको कुछ लाइक ये अगर आप देख रहे हो वीडियो, तो आप उनसे बात कर सकते हो, तो डायरेक्ट आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका अगर कुछ भी है डाउट्स ना, तो आप लोग हमसे आके बात कर सकते हैं, मिल सकते हो। हमारा जिसके मैं अभी शिलोंग ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एंड हेड ऑफिस हमारा सिलीगुड़ी में भी है। तो यही है आप लोगों का तो कहने का मुझे। तो सी यू गाइस अगेन नेक्स्ट। सर के साथ में अगर फिर से मेरा मीटिंग हो गया या फिर कहीं पे ऐसा प्रोग्राम में सब में अगर मिल गया, तो उस टाइम में फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसेस लाइक अभी क्या चल रहा है। ठीक है, बाय बाय। ओके, थैंक यू। ये थे हमारे भाई उपदेश छेत्री, जिन्होंने काफ़ी जानकारी आप सभी को दिया। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे देवेंद्र सर, जो कि बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर। तो इनसे जानकारी लेंगे आज कि एस्पोरिया ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड क्या काम करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सर आप हमें आप बताएंगे कि ये एस्पोरिया ह्यूमन रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड का आखिर काम क्या है। अच्छा, ये सबसे पहले तो फिर एक बार गुड मॉर्निंग। एस्पोरिया ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है। हम लोग यहाँ से इंडिया से 20 साल से ऊपर 45 इयर्स तक का जितना भी अनएम्प्लॉयड आदमी है, उन लोगों को हम बाहर प्लेसमेंट करते हैं, बाहर में भेजते हैं। जैसे कि हमारा गांव अर्बन एरियाज़, यहाँ पे बहुत सारा आदमी अनएम्प्लॉयड है, उन लोग को हम ऐसे ही नहीं भेजते हैं। उन लोगों को हम लोग स्किल डेवलपमेंट करके, हमारा एक एजेंसी है, पार्टनर है, एस्पोरिया का अंदर ही है, एजाइल स्किल करके। वहाँ से हम क्या करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। जाने से पहले उनको ट्रेनिंग, स्किलिंग, अप स्किलिंग, ग्रूमिंग, ये सब करने के बाद एज़ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग उनको मिडल ईस्ट, यूरोप, बाल्टिक रीजन, ये सारा कंट्री में हम लोग अभी भेजते हैं। और हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हम लोग का जो कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी में जो अनएम्प्लॉयड है, यहाँ बैठ के तो उनका उतना इनकम नहीं होता है, तो उन लोगों का लाइफ को हम इजी करने के लिए, बेटर लाइफ करने के लिए कम से कम सर्विस चार्ज में एज़ पर गवर्नमेंट ने जो दिया है उसी के हिसाब से हम लोग चार्ज करते हैं। काउंसलिंग चार्ज, ट्रेनिंग चार्ज, ये सब होता है। और जितना हो सके क्लाइंट का थ्रू से वीसा भी हम लोग फ्री करते हैं, टिकट वगैरह सब कुछ क्लाइंट ही बेयर करते हैं। कोई प्रोजेक्ट में होता है कि थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, नहीं तो मैक्सिमम हमारा जितना भी प्रोजेक्ट है अभी, वो प्रोजेक्ट मिनिमम कॉस्ट में करते हैं। और हमारा एस्पोरिया का मेन मोटो यही है कि समाज में हमारा जितना भी कम्युनिटी में जो अंडर प्रिविलेज आदमी लोग हैं, उन लोगों का लाइफ स्टाइल को अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम काम करते हैं। और सर ये आप कितना कंट्री यहाँ से आप इंडिया से लोगों को बाहर भेजते हैं? अभी करंट
का मैं बात करूं तो मिडल ईस्ट में भेजते हैं, और यूरोप में हमारा अभी स्लोवाकिया हो गया, सर्बिया हो गया, माल्टा हो गया, रसिया हो गया, पोलैंड, पोर्चुगल, ये सारे कंट्री में हम लोग आदमी भेजते हैं। इसमें स्किल वर्कर भी भेजते हैं, नॉन स्किल भी भेजते हैं, जनरल वर्कर भी भेजते हैं। उनका कैटेगरीज देखते हैं, और अन स्किल है उसको स्किलिंग करा के भी भेजते हैं। जैसे कि हम लोग अभी फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर भेज रहे हैं सर्बिया और स्लोवाकिया में। सब आदमी को फोर्कलिफ्ट चलाना नहीं आता है जी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा अपना खुद का 2 फोर्कलिफ्ट है, ट्रेनर है, और ट्रेनिंग सेंटर सिलीगुड़ी में है। वहाँ जाके वो लोग 1 महीना फोर्कलिफ्ट चलाने का हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। जब वो स्किल हो जाएंगे, उसके पास लाइसेंस आएगा फोर्कलिफ्ट का, तो हम लोग उसको फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर करके भेजते हैं। ऐसे हमारा ऑटोमोबाइल्स में भी काम चल रहा है। ऑटोमोबाइल्स में हम लोग असेंबली वर्कर भेजते हैं। असेंबली, सारे आदमी तो असेंबली वर्कर नहीं होते, तो उनको भी हम लोग 1 महीने का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग में कैसे पार्ट्स को असेंबल करना है, ये स्क्रू कैसे लगाना है, जो यूरोप का स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से उसको स्किलिंग करने के बाद एज असेंबली वर्कर हम लोग भेजते हैं। जैसे रिटेल सेक्टर में हो गया, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो गया, गांव का जितना भी अनस्किल्ड अनएम्प्लॉयड आदमी है उन लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं। रिटेल में क्या क्या करना पड़ता है, हॉस्पिटैलिटी में क्या क्या होता है, वो पढ़ के तो बैठा है लेकिन वो प्रैक्टिकली उसका नॉलेज नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं 15 डेज टू 1 मंथ। उसके बाद जब वो स्किल हो जाएंगे तब तो उनको प्लेसमेंट हम लोग दिलाते हैं। और इस प्लेसमेंट में क्या होता है, जब उसके पास स्किल होता है उसका सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है। ऐसे जनरल वर्कर जाने से आप मान के चलिए 20-25-30 हज़ार उसका सैलरी होता है। जब उसके पास स्किल होता है तो ऑटोमेटिकली उसका सैलरी भी अच्छा होता है। और आप जो ये ट्रेन करेंगे बच्चों को, इसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा या आप अपनी तरफ से इनका ट्रेनिंग होता है? ये इसमें क्या होता है, हम लोग का जो एक सर्विस चार्ज होता है वो सर्विस चार्ज में सब कुछ इंक्लूड होता है। जैसे असेंबली वर्कर और फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का होता है, उसका एक सर्टेन चार्ज है। वो चार्ज के अंदर रहने का, खाने का और ट्रेनिंग का सब पैसा इंक्लूड होता है। और मिनिमम कॉस्ट में हम लोग उनको ट्रेनिंग करा के भेजते हैं। यानी कि फ्रेशर भी जा सकते हैं इसमें? हाँ, हम लोग फ्रेशर करके किसी को नहीं भेजेंगे क्योंकि उधर जाके उसको प्रॉब्लम होता है। आप उसको ट्रेन करके भेजेंगे? ट्रेन करके ही भेजते हैं। और किन किन लोगों को जाने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है इसमें? इसमें क्लास 10 पास किया हुआ आदमी के लिए हम लोग ट्रेनिंग करा के भेजते हैं। जो क्लास 10 से नीचे है उनको तो हम सर्टेन ट्रेनिंग करा के एज अ सेमी स्किल्ड वर्कर बोलते हैं उसको, हम लोग सेमी स्किल्ड वर्कर को भेजते हैं। हम लोग किसी को लेबर नहीं बोलते हैं, अनस्किल्ड नहीं बोलते हैं, उनको कुछ ना कुछ स्किलिंग करने के बाद ही भेजते हैं। तो हम लोग सेमी स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर, एक्सपर्टीज़, वाइट कलर जॉब, ब्लू कलर जॉब, एक करके डिवाइड करके हम लोग भेजते हैं। अभी हम लोग डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज, इनको भी हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करने के बाद सैलरी 15,000 से ज़्यादा नहीं होता है, 15 से 20। लेकिन वही बीएससी नर्सिंग अगर मिडल ईस्ट में जाएगा तो उसका सैलरी 1 लाख से ऊपर होता है, 1,20,000, 1,50,000। अगर डॉक्टर यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग देते हैं तो डॉक्टर का सैलरी मिनिमम 5 लाख होता है इंडियन रुपीज़। तो इतना खर्चा करके यहाँ पे पढ़ने के बाद उनका सैलरी अगर कोई डॉक्टर का 1 लाख है तो अगर वही डॉक्टर हम लोग मिडल ईस्ट में भेजते हैं, यूरोप में भेजते हैं तो उनका सैलरी 5 लाख से ऊपर होता है। और इसमें उम्र का कोई हिसाब है सर? उम्र का हिसाब ये मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स और हम लोग भेज सकते हैं। और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो लगना है कुछ? इसमें डॉक्यूमेंट्स तो सबसे पहले आएगा पासपोर्ट। बिना पासपोर्ट तो नहीं होगा। पासपोर्ट ही ऐसा चीज़ है जो उसका मिडल ईस्ट और कोई भी फॉरेन कंट्री के लिए एक टिकट जैसा हो गया जी। वो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के बाद उसका एज़ पर क्वालिफिकेशन कौन सा पोस्ट में अप्लाई कर रहा है उसका रेलिवेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट्स लगता है। और आप इंडिया को छोड़कर जैसे अनदर
कंट्री वाले को भी भेजते हैं, जैसे नेपाल हो गया? जैसे हाँ, हमारा क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है, कोटा होता है उसमें। अगर इंडिया के लिए 50 कोटा है तो नेपाल के लिए भी 50 कोटा होता है जी, क्योंकि वो लोग सिर्फ एक कंट्री से रिक्रूट नहीं करता, वो मल्टी कल्चरल बनाना चाहता है कोई भी बड़ा कंपनी, तो वो अलग अलग कंट्री से लेते हैं। अगर अभी फ़िलहाल हमारे टाई अप नेपाल का 2-3 एजेंसी से है, वो हमारा पार्टनर्स वो है, उनके थ्रू से हम नेपाल से, इंडिया से, अभी श्रीलंका से भी हमारा बात हो रहा है, श्रीलंका से भी हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये थे हमारे देवेंद्र सर जिन्होंने जानकारी दी है आप सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका लोगों को जानकारी देने के लिए। तो थैंक यू। तो ये था इस संस्था से जुड़ी छोटी सी जानकारी। यदि और अधिक जानना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम और आपको समझा सकें। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो हमें एक लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो आप तक सीधा पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय भारत, जय अरुणाचल, धन्यवाद।